यूक्रेन जंग में हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं। दरअसल पुतिन को संभालना अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है और जब से पुतिन ने यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला किया है, अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि पुतिन अब सीज फायर नहीं बल्कि डबल फायर करने के मूड में है और इसीलिए ट्रंप ने अब पुतिन से फोन पर बातचीत करने के लिए वक्त मांगा है। जब पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई और इस दौरान रावलपिंडी से लेकर लाहौर और भुलारी से बहावलपुर में हुई तबाही की तस्वीरें देख रही थी, तब दुनिया के एक और कोने में कोहराम ने पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने एक बार में 273 ड्रोन से हमला किया है। दावा यह भी है कि 88 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 128 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकाम कर दिया गया। यानी 216 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस के आगे फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रूस के 57 ड्रोन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बरसे। 57 ड्रोन ने यूक्रेन का क्या हाल किया, ये तस्वीरें इसकी गवाह है। एक एक तस्वीर देखिए, यूक्रेन के अंदर रूस के ड्रोन का खौफ समझिए। यूक्रेन में इस नीली बस की हालत बता रही है कि पुतिन ने रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ड्रोन से इस बस के परखच्चे उड़ा दिए। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 की हालत बहुत गंभीर है। यह हमला यूक्रेन के सूमे में हुआ, जो रूस के बॉर्डर के बहुत करीब है और इस वक्त पुतिन की फौज के खिलाफ बड़ा मोर्चा भी बना हुआ है। इस बस को देखकर ज़ेलेंस्की की हालत भी रोने वाली है। इस हमले ने उनको बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाने चाहिए क्योंकि पुतिन आम लोगों की जान ले रहे हैं। यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से गुड न्यूज सुनने का इंतजार कर रहे थे। 16 मई 2025 शुक्रवार को तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। बातचीत 2 घंटे तक चली। दोनों पक्ष 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर राजी भी हो गए, लेकिन फिर 17 मई 2025 यानी शनिवार को यूक्रेन पर ऐसा ड्रोन हमला हुआ जो अब तक यूक्रेन पर हुआ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन पर 273 ड्रोन दागे गए। इस हमले के बाद पुतिन का बहुत ही खतरनाक बयान आया है, जिसे देखकर यूक्रेन से लेकर नेटो और ट्रंप की पूरी सरकार हिल जाएगी। У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Для условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. И там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной. पुतिन ने कहा कि युद्ध का नतीजा वही होगा जो उन्होंने फैसला किया है। पुतिन ने कहा कि युद्ध लड़ने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है। पुतिन ने कहा कि इस युद्ध में वो हर चीज मिटा दी जाएगी जिसकी वजह से युद्ध करना पड़ा। पुतिन ने यह भी कहा कि इस युद्ध के बाद रूस की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। पुतिन के इंटरव्यू के दौरान उनको करीब से देखिए। पुतिन के गुस्से, पुतिन के तेवर और पुतिन के इरादे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सवाल है कि तुर्की में जिस बातचीत की उम्मीद थी
वो अर्दवान की जमीन पर बनते बनते बिगड़ कैसे गई? क्या तुर्की यूक्रेन और रूस के युद्ध में गेम चेंजर से ज्यादा गेम ब्रेकर तो नहीं बन गया है? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने चंद घंटों बाद 273 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला कर दिया? Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık tutulması için buradaki tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. रूस ने शनिवार को जब यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद ये तबाही हुई है। कीव और डोनेट्स्क के इलाके में हुए इन हमलों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन कितने ज्यादा गुस्से में है। इससे पहले फरवरी 2025 में रूस ने 267 ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया था और अब मई 2025 के महीने में वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शुक्रवार को जब बातचीत हुई तब वो मीटिंग 2 घंटों तक चली और फिर आखिर चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर युद्ध करेंगे। The Russian delegation has voiced a number of things which we deem unacceptable. We have a long experience of all kinds of talks with the Russians. Believe me, since 2014 there were many rounds. So I would say that the Ukrainian delegations knows well how to handle all of the things that might be voiced from that side, and the Ukrainian delegation handled it in a calm manner, basically outlining our principal position and still staying with our line. यूक्रेन ने मीटिंग के बाद बताया कि रूस की सभी मांग मंजूर नहीं की जा सकती। यूक्रेन ने कहा कि रूस के साथ बातचीत का लंबा तजुर्बा है, यानी यूक्रेन बताना चाहता है कि पुतिन के साथ डील का मतलब है कड़वा अनुभव। डोनेट्स्क में यूक्रेन के एक मिलिट्री अड्डे से ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ एक फार्म हाउस में यूक्रेन के एयर डिफेंस ऑपरेट करने वाली यूनिट रहती है। रूस से जब भी ड्रोन आते हैं तो वो डोनेट्स्क के इलाकों के ऊपर से भी निकलते हैं और यहाँ भी टारगेट करते हैं। यहाँ यूक्रेन के सैनिकों को उम्मीद नहीं है कि रूस से बातचीत में कुछ भी निकलेगा। Я думаю, що це неповага до нашої країни і президента. Якщо він сам наголосив на тому, що я приїду, будь ласка. Він акцентував, Путін, акцентував речі, що ми не хочемо мирних перемовин. Приїхав наш президент, приїхала наша делегація, він не з'явився. मुमकिन है पुतिन तुर्की में ज़ेलेंस्की की टीम से हुई बातचीत को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। पुतिन को पता चल गया है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जाने वाला है जो इस युद्ध को खत्म करने के बजाय बढ़ा देगा। इसकी एक बड़ी वजह यूरोप के देश भी हैं जो लगातार ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने की बात करते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन से फोन पर बात करेंगे, साथ में ज़ेलेंस्की और नेटो देशों से भी बात करेंगे। क्या ये ट्रंप की आखिरी कोशिश होगी? क्योंकि अब तक वो यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। ट्रंप का दावा है कि वो यूक्रेन में इस बहुत भयंकर तबाही वाले युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन अब इस आग ने साबित कर दिया है कि पुतिन ऐसे लीडर नहीं जो ट्रंप के काबू में आ जाएं। पुतिन इतने कमजोर नहीं है कि वो ऐसी डील पर राजी हो जाएं जिसका फायदा उनके दुश्मन यूक्रेन को होगा। इसलिए 273 ड्रोन वाले अटैक में एक एक ड्रोन जब यूक्रेन की तरफ उड़ा तो वो पुतिन के इरादों वाला मैसेज लेकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा। रूस के हमलों की वजह से राजधानी कीव में रात भर सायरन बजते रहे। लोग शेल्टर में जाने को मजबूर हो गए क्योंकि पुतिन के ड्रोन बहुत भयंकर तबाही मचा रहे हैं। पुतिन के गुस्से की वजह नेटो भी है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड और फ्रांस, ये सभी देश ज़ेलेंस्की के पीछे दीवार की तरह खड़े होने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले का मतलब इन सभी देशों को भी बताना है कि रूस से भिड़ोगे तो बहुत बुरा हश्र होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ही ले लीजिए। अल्बानिया में हुई यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में मेलोनी ने बता दिया कि उनका फोकस कहां है। मेलोनी ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए।
इससे कम वो कुछ भी मंजूर नहीं करेंगी। यानी मेलोनी जेलेंस्की के सामने अब कवच बनकर खड़ी हो चुकी हैं। वो सीज फायर की बात कर रही हैं और डबल फायर वाले तेवर भी दिखा रही हैं। Guardi, io penso che insomma si sia visto abbastanza bene in queste ultime ore rispetto a una certa propaganda chi sia effettivamente disponibile a fare dei passi importanti in favore della pace e chi invece sia invece chiaramente meno disponibile. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, penso che dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato, che dobbiamo insistere per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l'Ucraina e continuiamo a lavorare anche in questi formati per questo obiettivo. फ्रंट पर लड़ रही यूक्रेन की फौज क्या सोचती है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। तुर्की में रूस और यूक्रेन की बातचीत को लेकर यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट की बात हैरान कर सकती है। डोनेस्क में तैनात इस यूनिट पर लगातार रूस के हमले हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले ना हो। यहाँ छुपने की जगह कम है, अंडरग्राउंड होकर अपनी जान बचानी पड़ती है। यूक्रेन की फौज बहुत बड़े बैरिकेड के सामने खड़ी है। एक तरफ उसे ट्रंप रोक रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप के देश कह रहे हैं कि जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए जब यूरोप साथ खड़ा है तो यूक्रेन की हिम्मत भी बढ़ जाती है। लेकिन फिर ट्रंप की तरफ से ऐसा बयान आता है कि यूक्रेन की फौज खुद को बहुत ही पस्त महसूस करती है। जेलेंस्की भी जानते हैं कि ट्रंप बार बार उनको मायूस कर रहे हैं। Знаєте, за стільки часу щось думати в позитивну сторону від тієї сторони, я не думаю, що це буде ефективно. Можливо, десь в якихось напрямках, десь якісь знайдуть рычаги давлення на них, але це не буде так, як від нас. Ми їх мусимо перемогти. ये वीडियो बता रहे हैं कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप के फेल होने का सिलसिला जारी है। एक महीने पहले पुतिन और जेलेंस्की के बीच क्या हुआ था, अब उसे देखकर आपको आज की लड़ाई का मतलब समझ में आ जाएगा। क्यों अब युद्ध रुकने वाला नहीं है, बल्कि तेज होने की गारंटी 100% है। ये हमले बता रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन की फोर्स अब नहीं रुकेगी, यानी ये युद्ध नहीं रुकेगा। हमलों से कोई पीछे नहीं हटेगा और दुनिया का ये इलाका 2022 से जिस युद्ध में जल रहा है वो युद्ध और तेज होगा। पुतिन ने एक तरह से जेलेंस्की के उस हमले का बदला लिया है जो अप्रैल महीने में जेलेंस्की ने किया था। तब 15 अप्रैल को कुर्स्क में यूक्रेन के कई ड्रोन घुसे और एक के बाद एक अपने टारगेट से टकराने लगे। बिल्डिंग जली, गाड़ियां जली। कुर्स्क में आम लोगों पर ऐसा हमला देखकर पुतिन लगातार बहुत गुस्से में रहे। तब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि जेलेंस्की ने हमले में करीब 150 ड्रोन से हमला किया। इसमें 109 ड्रोन गिरा भी दिए गए, लेकिन कई कुर्स्क को टारगेट बनाने में कामयाब रहे। एक महीने पहले की तस्वीर देखिए, तब सूमे का बदला कुर्स्क से लिया गया था। पुतिन के हमले के बाद यूक्रेन ने भी बहुत बड़ा पलटवार किया। एक तरफ सूमे में धमाकों से 35 लोगों की मौत हुई, 117 लोग घायल हुए थे और दूसरी तरफ रूस के कुर्स्क में जलती हुई इस बिल्डिंग ने बताया कि जेलेंस्की कमजोर नहीं हुए हैं। यूक्रेन इसकी गारंटी बार बार दे रहा है। दरअसल अप्रैल में ट्रंप जेलेंस्की पर बहुत गुस्सा हुए थे। तब उन्होंने सूमे में हुए बैलिस्टिक मिसाइल वाले हमले के बाद कहा था कि युद्ध के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार है। अब भी ट्रंप बार बार यही बताना चाहते हैं। ट्रंप जेलेंस्की से कह चुके हैं कि जब युद्ध किया है तो पता होना चाहिए कि इसे जीतेंगे कैसे। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि कोई भी अपने से 20 गुना ज्यादा ताकतवर देश से नहीं लड़ता।